क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में फ्लेक्स बॉक्स पढ़ लिया था, एक गेम दिया था और वो गेम आप सबने कर लिया हो, ऐसा ही है ना? हाँ सही। भाई टीचर तो चाहते ही यही है कि स्टूडेंट जो है वो टीचर से आगे निकल जाए, ऐसा ही है ना? तो मैंने 1 घंटे में किया, आपने 10 मिनट में कर लिया, अच्छी बात। हो गई स्क्रीन शेयर? नहीं, रात गई बात गई, खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा आज की क्लास में जो हमें पढ़ना है ना, वो हमें क्या पढ़ना है? वो हमें पढ़ना है बूट स्ट्रैप। क्या पढ़ना है? बूट स्ट्रैप। क्या पढ़ना है? आवाज नहीं आ रही है यार, नौजवानों की तरह आवाज निकालो थोड़ा सा। बूट स्ट्रैप, ठीक है। अच्छा देखो भाई, बूट स्ट्रैप पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या होता है? करना क्या होता है? गूगल पे जाओ और यहाँ पे जाके लिखो बूट स्ट्रैप, आ गया ये? ठीक है, यहाँ पे आपको पहली वाली वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, जब आप पहली वाली वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा। जी रिकॉर्डिंग ऑन है। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो ये चांद सितारा बता रहे कि अगर आपको यहाँ पे डार्क मोड पे जाना हो तो डार्क मोड पे चले जाएं, लाइट मोड पे जाना हो तो लाइट मोड पे चले जाएं। तो हमें कौन सी पसंद होती है? डार्क मोड होती है, तो डार्क मोड पे हम चलेंगे। ठीक है, सेकंड में इसके ये बराबर बता रहे V5.3। क्या बता रहे ये? V5.3 का मतलब ये है कि वर्जन 5.3। ठीक है, तो अब इसके वर्जन क्या होते गए? अपडेट होते गए, और जैसे जैसे अपडेट होते गए तो इसके अंदर आसानियां आती गई। बात समझ आ गई? मैंने जो अपने टाइम पे पढ़ा था सैलानी बैच 5 के अंदर, उस वर्जन का नाम था वर्जन 3.4। कौन सा वर्जन? ये रहा 3.4.1। ठीक है, इसके बाद ना मैंने ये पढ़ा, ना मैंने ये पढ़ा, ना मैंने ये पढ़ा, ना मैंने ये पढ़ा, बल्कि ये सब मैंने पढ़ाए थे। ठीक है, अब इसको मैंने पढ़ाया कैसे जब मैंने पढ़ा नहीं? तो ऐसा ही है, एक चीज होती है पेलना। ठीक है, तो वो आपके भाई ने किया था। तो आज हम वर्जन 5.3 के ऊपर भी क्या करने के लिए जा रहे हैं? पेलने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना है? इमेज लगाने के 2 तरीके होते थे, एक डाउनलोड कर लेना होता था और दूसरा क्या होता था? URL लगा लेना होता था। ठीक है, अच्छा ये बता रहा है कि भाई न्यू इन वर्जन 5.3 में क्या आ रहा है? बोल रहा है कलर मोड सपोर्ट एक्सपेंडेड कलर्स पैलेट एंड मोर। ठीक है, सही है। अच्छा अब हमें यहाँ पे कहाँ जाना है? ये लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ नजर आ रहा है डॉक्स, आ रहा है सबको नजर? ये लो जूम कर दिया बस मैंने, कहाँ चला गया? ये रहा। अब इसके अंदर आपको क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? डॉक्स। आप डॉक्स पे जाएंगे, डॉक्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? CDN लिंक आ रहा है नजर सबको या नहीं आ रहा? अगर आप इसको जूम आउट कर देंगे तो कहाँ गया CDN? ये रहा, साइड में आ रहा है। ठीक है, हमें कहाँ जाना है? CDN लिंक्स पे जाना है। यहाँ पे जाके हमने जब देखा तो हमें एक CSS मिल रही है और दूसरा हमें क्या मिल रही है? जावास्क्रिप्ट मिल रही है। CSS हम लोगों ने पढ़ ली है, लेकिन जावास्क्रिप्ट हम लोगों ने नहीं पढ़ी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस CSS के लिंक को हमने यहाँ से क्या कर लिया? कॉपी कर लिया। क्या कर लिया भाई? कॉपी कर लिया। अब कॉपी करने के बाद हमें जाना कहाँ है? पहले सही से कॉपी तो करो। कर लिया? अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे हमारे एक फोल्डर बना हुआ है और यहाँ पे जाके हम क्या करते हैं? एक न्यू फोल्डर बनाते हैं और इस फोल्डर का नाम क्या रख देते हैं? बोलो ना, बूट स्ट्रैप। ठीक है, बूट स्ट्रैप, ये स्ट्रा हो गया, खैर है। यहाँ पे जाके हम क्या करते हैं? CMD खोलते हैं और CMD में जाके क्या लिख देते हैं? कोड। और यहाँ पे जाके हमें सबसे पहले क्या करना होता था? एक फाइल बनानी होती थी index.html के नाम से। यहाँ पे जाके एक लिंक बनानी होती थी, यहाँ पे जाके लिंक लगाते थे और जिसका नाम क्या रखते थे? CSS। लेकिन अब हम CSS इस्तेमाल करने के लिए नहीं जा रहे। हम लोग क्या इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं? बूट स्ट्रैप। अच्छा, अगर ये style.css पे काम करते थे तो हम लोग क्या करते थे? एक अलग से फाइल बनाते थे।
लेकिन अब मैंने इसको यहाँ से हटा दिया और वो जो लिंक मैंने वहां से कॉपी की थी उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब क्या इसका मतलब ये हो गया कि ये जो लिंक मैंने बनाई है ये लिंक के नाम से मैं कोई एक फाइल बनाऊंगा? इसका मतलब ये नहीं हुआ, बल्कि इस लिंक का मतलब ये है कि बूटस्ट्रैप वालों ने अपनी CSS लिखी है बहुत सारी, और जो उसने CSS का नाम रखा है उसको नाम किस में बंद कर दिया? एक लिंक के अंदर बंद कर दिया। काम ये वही style.css वाला काम हो रहा है, लेकिन फर्क क्या है कि अब वो फाइल मैं नहीं बना रहा हूं बल्कि बूटस्ट्रैप वालों ने बनाई है। मैं सिर्फ और सिर्फ उसको क्या कर रहा हूं? यूज कर रहा हूं। सही है। अगर आपको ये देखना हो कि बूटस्ट्रैप वालों ने क्या CSS लिखी है, क्या ऐसी क्लासेस लगाई है, क्या ऐसा कोड किया है कि बूटस्ट्रैप इतनी अच्छी है, तो यहाँ पे जाके इस लिंक पे जाके आप कंट्रोल प्रेस करेंगे और कंट्रोल प्रेस करने के बाद क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इतना सारा लाइन ऑफ कोड नजर आ रहा है आपको। ये ना मुझे समझ आ रहा है ना आपको समझ आ रहा है, बस हमें इतना सा पता है कि बहुत सारी CSS अप्लाई हुई हुई है। ऐसा ही है। और ये CSS किसने अप्लाई की है? बूटस्ट्रैप वालों ने। हमारा इससे कोई काम नहीं, हमने इसको क्या कर दिया भाई? बंद कर दिया। अभी हाल ही फिलहाल ही मैं इस लिंक को कर देता हूँ कमेंट, और यहाँ पे आके एक H1 लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। अगर मैं इसको जाके रिफ्रेश करके देखूं तो हेलो वर्ल्ड इस तरीके से लिखा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक काम ये करूं कि इस वाली लिंक को अनकमेंट कर दूं, इसका मतलब बूटस्ट्रैप अप्लाई हो जाएगी। और जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश करके देखा तो इसका फॉन्ट चेंज हो गया, इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया, इसकी फैमिली चेंज हो गई, सब चेंज हो गया। इसका मतलब ये बात पता लग गई कि बूटस्ट्रैप अप्लाई। अब इस बात पे नहीं आ रहे, वो थोड़ी देर के बाद आएंगे कि अगर मुझे ये चीज नहीं चाहिए क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है, हमें वही पुराना वाला चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इस पे आएंगे थोड़ी सी देर के बाद। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? कोई सवाल है यहां तक? अभी हम लोगों ने बूटस्ट्रैप कौन सी लगाई है? CDN लगाया, मतलब URL लगाया। इसका डाउनलोड करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ठीक है, वो भी बाद में देख लेंगे। अच्छा, अब जब आपने ये काम कर लिया तो आपको यहाँ पे क्या करना है? सबसे लास्ट में आ जाना है और यहाँ पे आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं कंपोनेंट्स। क्या नजर आ रहे हैं? कंपोनेंट्स। अच्छा, बूटस्ट्रैप है एक फ्रेमवर्क है CSS का। क्या है ये? फ्रेमवर्क है CSS का। और फ्रेमवर्क ये बोलता है कि भाई मैं तुम्हें चीजें बनी बनाई दूंगा, तुम आओ मेरी वेबसाइट के अंदर, उसको यूज करो, तुम्हें कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि मैंने ये बात शायद पहले भी बता दी थी कि जब हम डेवलपमेंट करने के लिए जाते हैं तो वहां पे दो चीजें होती है, एक होता है डिजाइन और एक होती है डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट जो चीज होती है ना, वो थोड़ी सी मतलब ज्यादा काम की चीज होती है। थोड़ी सी नहीं बल्कि सारा काम ही डेवलपमेंट के ऊपर होता है अपना। वहां पे सारी लॉजिक्स लगानी पड़ती हैं, उसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। और डिजाइन जो होता है, डिजाइन में भी अगर हम लोग इतना काम करने लग गए कि हमने HTML बनाई, CSS बनाई, उसके ऊपर एक बटन बनाया, उसको मार्जिन दी, उसको पैडिंग दी, ये काम किया वो किया, तो 10 घंटे तो हमारे डिजाइन में लग जाएंगे, 10 घंटे हमारे डेवलपमेंट में लग जाएंगे। तो इसमें काम की चीज डेवलपमेंट है, तो डेवलपमेंट को हमें ज्यादा फोकस करना है, डिजाइन पे हमें ज्यादा फोकस नहीं करना। जब हमें डिजाइन पे ज्यादा फोकस नहीं करना तो डिजाइन भी तो हमें ज्यादा अच्छा चाहिए ना। तो अब इस चीज के लिए आ गए बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप ने बोला कि भाई मेरे पास कंपोनेंट से बने बनाए, तुम्हें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी वेबसाइट पे आओ, कोड कॉपी पेस्ट करो, तुम्हारा बड़ा प्यारा सा डिजाइन बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, तुम्हें इतनी मेहनत करने की डिजाइन के ऊपर जरूरत नहीं है, तुम्हें जो काम करना है वो किसके ऊपर करना है? डेवलपमेंट पे करना है। ठीक है, अब यहाँ पे कंपोनेंट्स आए, इस कंपोनेंट्स ने बोला कि बूटस्ट्रैप ने बोला कि भाई मैं तुम्हें ये वाले कंपोनेंट्स देता हूँ, अकॉर्डियन है, अलर्ट्स है, बैच, ब्रेडक्रम्स वगैरह, ये सारे कंपोनेंट्स में तुम्हें देता हूँ टूल टिप्स तक। ठीक है, अब ये वन बाय वन आपको एक्सप्लोर करना है। इसके अंदर से 4 से 5 चीजें मैं आपको दिखा दूंगा, बाकी सारी चीजें आपको खुद करनी है। वेबसाइट के अंदर जितनी भी चीजें लगती हैं, बटन हो गया, स्लाइडर हो गया, और जो है वो बॉक्सेस हो गए हमारे पास, जितनी भी वेबसाइट के अंदर चीजें लगती हैं, इवन के कार्ड्स जो हमारे पास OLX के अंदर बने हुए होते हैं, ये सारी चीजें बूटस्ट्रैप आपको बनी बनाई देता है। अगर आपको फॉर्म लगाना है तो फॉर्म भी बूटस्ट्रैप आपको बना बनाया देगा। ऐसा फॉर्म देगा जिसके अंदर वैलिडेशन भी हो रही होगी, जिसके अंदर बेहतरीन कलर्स भी होंगे। अगर आपको टेबल का काम है वेबसाइट के अंदर तो वो भी आपको बूटस्ट्रैप देगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये बूटस्ट्रैप काम आसान करता हुआ नजर आ रहा है, काम मुश्किल करता हुआ नजर आ रहा है? आसान करता हुआ नजर आ रहा है। देखो, इसमें पहली चीज को हम लोग देखते हुए चलते हैं। इस पहली चीज का नाम है अकॉर्डियन। अकॉर्डियन बेसिकली क्या होता है? हमने सिलेक्ट और ऑप्शन पे काम किया था।
सिलेक्ट का ऑप्शन क्या होता है, ड्रॉप डाउन होते हैं, एक लिस्ट खुलती है, ऐसा ही है। लेकिन अगर मैं बोलूं उस लिस्ट की विड्थ थी इतनी सी, उस लिस्ट को, उस विड्थ को आप क्या कर दो, बड़ा कर दो और उसको स्टाइल दे दो, और जब मैं उसको खोलूं तो उसके अंदर से एक पैराग्राफ निकले, और जब मैं उसको बंद कर दूं तो पैराग्राफ हाइड हो जाए, ये चीज क्या कहलाई जाती है, ये चीज कहलाई जाती है अकॉर्डियन। अगर समझ नहीं आया तो ये इस चीज की बात कर रहा हूं मैं। ये आपके सामने अकॉर्डियन लिखा हुआ आ रहा है, देखो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, एनिमेट कर रहा है ये, देख रहे हो, और कलर भी कितना अच्छा हुआ है, बैकग्राउंड कलर इसने आउटलाइन दिया हुआ है ब्लू कलर का, और जब आप इसको खोल रहे हो तो पैराग्राफ किस मतलब कितना बेहतरीन आ रहा है, ठीक है। अब आप इसको खोलो तो ये हो जाएगा, अगर आपने इसको खोला तो ऊपर वाला ऑटोमेटिकली दूसरा तीसरे वाला खुल जाएगा, ये देखो, बात समझ आ रही है। अगर आपको ये चीज मैं बनाने के लिए दूं कि भाई आपको HTML और CSS की मदद से बनाना है, तो आप बोलेंगे बन जाएगा, लेकिन वो बनेगा कैसे, कि सबसे पहले आप एक डिव बनाएंगे, उस डिव के अंदर आप 3 डिव और बनाएंगे, एक डिव पे रखेंगे आप अकॉर्डियन 1, एक डिव पे रखेंगे आप अकॉर्डियन 2, एक डिव पे रखेंगे अकॉर्डियन 3, फिर उस डिव को मजीद आप जब खोलोगे तो उसके अंदर एक पैराग्राफ लिखोगे, फिर दूसरा पैराग्राफ लिखोगे, फिर तीसरा पैराग्राफ लिखोगे, फिर यहाँ पे आपको पैडिंग भी नजर आ रही है, फिर आपको यहाँ पे मार्जिन भी नजर आ रही है, फिर आपको यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल चेंज भी नजर आ रहा है, फिर आपको ये वाली लाइन जो है ये बोल्ड भी नजर आ रही है, स्ट्रॉन्ग भी नजर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज है कि बैकग्राउंड कलर भी दिया हुआ है, होवर इफेक्ट भी दिया हुआ है, मतलब सब काम यहाँ पे दिया हुआ है। आप बोलेंगे काम हो सकता है, लेकिन सिर्फ इसी चीज को बनाने के अंदर अंदर आपके पास आधा घंटा जाया हो जाएगा, ऐसा है ना, या हो सकता है इससे ज्यादा भी हो जाए। आप यहाँ पे क्या करोगे, ये नीचे लिखा हुआ है इसने HTML का कोड, ठीक है, यहाँ पे एक आइकन बना हुआ है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, इसके ऊपर आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आके आपने इस H1 को हटाया और बॉडी के अंदर आपने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। बात समझ आ गई है, ठीक है। अगर मैं अब इसको रिफ्रेश करके देखूं तो यहाँ पे आपको देखो अकॉर्डियन बना हुआ नजर आ जाएगा, और वही सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूं ये काम नहीं कर रहा। तो आपको HTML की पहली क्लास में ये बात शायद याद होगी कि जब मैंने बोला था कि बटन एक लॉगिन का बना हुआ है फेसबुक के ऊपर, जब तक वो बटन नजर आ रहा है तो वो HTML CSS का काम है, लेकिन जब मैं बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो जावास्क्रिप्ट का काम हो जाएगा, फंक्शनैलिटी आ जाएगी उसके अंदर। याद है किस किस को मेरे ये अल्फाज याद है, याद है ना। तो यहाँ पे भी काम किसका हो रहा है, ये क्लिक का काम हो रहा है, तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लग रही है, ऐसा ही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे दोबारा, और हमें कहाँ जाना था, बिल्कुल टॉप पे जाना था, इंट्रोडक्शन के पास जाना। यहाँ पे हमें क्या नजर आई, CDN से हमने क्या कॉपी किया था, CSS कॉपी किया था, लेकिन हमने क्या चीज कॉपी नहीं की थी, जावास्क्रिप्ट कॉपी नहीं की थी। तो हम यहाँ पे आके क्या करते हैं, इस जावास्क्रिप्ट को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। सही है, बात समझ आ गई है। अब इस जावास्क्रिप्ट को लगाएंगे कहाँ पे, बिल्कुल पहले यहां आपको लगाना है स्क्रिप्ट का टैग। क्या लगाना है, स्क्रिप्ट का टैग। और स्क्रिप्ट के टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है SRC। कहां से लेकर आना है, वो चीज कॉपी की है मैंने, और इस SRC के अंदर मैंने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। बस काम इतना था, जावास्क्रिप्ट अभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ हमें लिंक करना था और हमने लिंक कर दिया। अब इस सवाल में मैं आऊंगा कि ये जावास्क्रिप्ट हमने आखिर में ही क्यों पेस्ट की है, इसके ऊपर मैं आता हूं। लेकिन आने से पहले मैं आपको यहां पे आके इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूं कि मैंने इसको रिफ्रेश किया और अब मैं इसके ऊपर क्लिक करके देख रहा हूं तो यहाँ पे फंक्शनैलिटी अप्लाई हो रही है। यही चीज चाहिए थी और यही चीज आ रही है। बात समझ आ गई। अब आते हैं उस सवाल के ऊपर कि स्क्रिप्ट का टैग हमने सबसे लास्ट में क्यों लगा। देखो, स्क्रिप्ट का टैग जो है ये HTML के अंदर कहीं भी आप लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो। बिल्कुल टॉप पे जाके लगाना चाहो, बिल्कुल बीच में जाके लगाना चाहो, किसी लाइन के बाद लगाना चाहो, या सबसे आखिर में लगाना चाहो, या HTML के बाद भी लगाना चाहो, अब लगा सकते हो, इसकी कोई जगह नहीं है। लेकिन बॉडी से एक लाइन पहले इसको इसलिए लगाया जाता है कि जब पूरा एक प्रोजेक्ट बनता है, पूरी एक वेबसाइट बनती है, तो सबसे पहले जब क्लिक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो डिजाइन लोड हो। अगर डिजाइन के साथ साथ हमारी फंक्शनैलिटी भी साथ साथ लोड होगी तो हमारी वेबसाइट क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, बॉडी के एक लाइन पहले, मतलब जितना भी कोड आपने किया है वो पहले लोड हो जाए, फिर उसके बाद हमारी स्क्रिप्ट चल जाए। तो इससे क्या होगा, हमारी वेबसाइट स्लो नहीं होगी। और डेवलपमेंट जो है, मतलब हमारी स्क्रिप्ट किससे हो रही होती है, सारी डिजाइन हमारा पहले लोड हो जाता है। बात समझ आ गई यहां तक।
यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं है जी? 3 क्वेश्चन है। हाँ, अब आप इसके अंदर चेंजिंग चाह रहे हैं तो देखो, मैंने आपको क्या बताया था, शायद मैंने ये बात भी आपसे कही थी कि अगर मैं आपको डायरेक्ट बूट स्ट्रैप पढ़ा दूं तो आप बोलेंगे कि सीएसएस पढ़ने की क्या जरूरत है। मतलब ये मैंने बोला था कि सीएसएस पढ़ना बूट स्ट्रैप के लिए जरूरी है। अगर बूट स्ट्रैप पे चले जाएंगे तो काम तो आसान हो जाएगा, लेकिन अगर हमें कोई चेंजेस करनी होगी तो हम सीएसएस की मदद से नहीं कर सकेंगे। ये बात मैंने कही थी, ठीक है। तो हमने सीएसएस पढ़ लिया, अगर हमने एचटीएमएल पढ़ लिया, अगर हमने सीएसएस पढ़ लिया, तो ये सारा का सारा कोड हमें समझ आ रहा है कि इस कोड में लिखा हुआ क्या है। अगर हम सीएसएस ना पढ़ते तो हमें ये समझ ना आता, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले तो एक एचटीएमएल लगी हुई है, डिव बने हुए, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कॉल हुई हुई है? आईडी कॉल हुई हुई है। अब ये आईडी दी हुई है, ये आईडी है कहां पे? मैंने तो कोई बनाई नहीं ना आईडी, मैंने तो कॉल नहीं की। लेकिन आपको याद होगा कि ऊपर एक लिंक लगाई थी, उसमें बहुत सारा कोड किया हुआ था। उस कोड के अंदर हैश लगा के इसने कोलैप्स 3 के नाम से कोई आईडी बनाई हुई होगी और उसके ऊपर इसने ये सारा काम किया होगा। अगर इसी चीज को बार बार कॉपी पेस्ट करना है, मतलब आपने बोला कि भाई मुझे ये 3 नहीं चाहिए, चाहिए 4 चाहिए, तो यहाँ पे देखो अकॉर्डियन 3 कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ अकॉर्डियन 3, और इसका डिव जो है वो कौन सा है? ये वाला है। देख रहे हो, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां पे खत्म हो रहा है? यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसी डिव को मैंने यहां से कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया? एक और पेस्ट कर दिया, और जब मैंने इसको रिफ्रेश करके देखा तो एक और आ गया। आ गया या नहीं आ गया? ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। और फंक्शनलिटी भी अप्लाई हो रही है। अब आप बोलेंगे भाई इसको चेंज कर दो, तो अकॉर्डियन 3 लिखा हुआ है। आप क्या करेंगे, इस अकॉर्डियन पे जाके अकॉर्डियन आपने क्या कर दिया? 4 कर दिया। इसको रिफ्रेश करके देखा, ये अकॉर्डियन 4 हो गया। सवाल क्लियर हो गया आपका? यही चीज पूछ रहे थे। अब आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब इस चीज के ऊपर आते हैं। देखो, आपने बोला कि इसके अंदर कस्टमाइजेशन करनी है। लेट सपोज के यहाँ पे इसने कोई क्लास दी हुई होगी। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसने एक क्लास दी हुई है अकॉर्डियन बटन, ऐसा ही है। इसको मैंने यहां से क्या किया? कॉपी कर लिया। बात समझ आ गई है, ठीक है। अब अकॉर्डियन बटन के अंदर मतलब क्या चीज आ रही है? ये चीज आ रही है अकॉर्डियन आइटम नंबर 1 जो लिखा हुआ है, ये एक बटन बनाया हुआ है इसने। अब इसका जो कलर है मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, एक अपनी style.css भी बना लूंगा। टाइटल के बाद आके मैंने यहाँ पे क्या किया, एक CSS बना लिया अपनी, और CSS में जाके मैंने इसको क्या किया, क्रिएट फाइल कर ली, और उस क्लास को मैंने डॉट के साथ यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये क्लास उसने भी बनाई हुई है, ये क्लास मैं भी बना रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जाके मैंने इसको बोला कि लेट सपोज कि आपका जो कलर है वो यहाँ पे अभी कलर क्या हो रहा है, ये कुछ कलर हो रहा है। मैं इसको बोलता हूँ कि भाई आपका कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। अगर मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूं यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो यहाँ पे हमें शायद इंपॉर्टेंट लगाना पड़े। ये बात समझ आ रही है? देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने इसको बोला कि भाई आप उस क्लास के ऊपर जाके उसका कलर अप्लाई कर दो। अच्छा, ये हर चीज पे हो गया, नीचे वाले बटन पे भी हो गया। वो क्यों हो गया? क्योंकि क्लास दी हुई थी और क्लास मल्टीपल को आसान ही भी है, ऐसा ही है ना। अब मैंने जस्ट जाके यहाँ पे कलर लिखा तो इसने नहीं दिखाया। वो इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि एक उसकी फाइल है, एक मेरी फाइल है। इंपॉर्टेंस किसकी फाइल को दी उसने? उसकी फाइल को। मैंने बोला कि भाई उसकी फाइल को मत दो, मेरी फाइल को दो। मैं यहाँ पे कुछ कस्टमाइजेशन करना चाह रहा हूं। तो जब भी आपकी प्रॉपर्टी अप्लाई ना हो तो आप उस प्रॉपर्टी के आगे आके क्या लगा देंगे, एक्सक्लेमेशन के साथ इंपॉर्टेंट। मतलब ये जरूरी है, वो जरूरी नहीं है। बात समझ आ गई? और जब मैंने इसको रिफ्रेश करके देखा तो ये हो गया। आपका भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आपका क्वेश्चन आ रहा था वहां से, अगर आपको ऑफलाइन भी करना होगा तो इसको डाउनलोड करेंगे, ठीक है। अब डाउनलोड करना भी साथ साथ सीख लेते हैं, ऐसा ही है। अब यहाँ पे देखो, एक मिनट में आपका क्वेश्चन लेता हूँ आखिर में, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, इसको कमेंट किया तो अनकमेंट कर दिया। जब इसको रिफ्रेश करके देखा तो बिल्कुल ये ऐसे आ रहा है जैसे अजीब व गरीब, जस्ट एक HTML लगी और एक CSS लगी हुई। क्यों? क्योंकि बूटस्ट्रैप अब नहीं लगी हुई। हमें क्या करना है, इसको ऑफलाइन चलाना है। और अब यहाँ देख सकते हो कि ये वाईफाई आ रहा है, इसका मतलब ये ऑनलाइन चल रहा है, ऐसा ही है ना। अब हमें इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो डाउनलोड करने के लिए कहां पे जाएंगे, ये देखो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन लिखा बना है नजर। डाउनलोड पे गए और डाउनलोड पे जाने के बाद का बटन है, इसको हमने क्या कर लिया, डाउनलोड कर लिया। अब जब ये डाउनलोड होगा तो ये क्या होगा, एक जिप में होगा,
इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड हो गया, मैंने इसके ऊपर क्या किया, शो इन फोल्डर कर दिया। अब जैसे ही मैंने इसको शो इन फोल्डर किया तो यहाँ पे देखो जिप आ रही है, ऐसा ही है ना। मैं इसको राइट क्लिक करूंगा और इसको एक्सट्रैक्ट करूंगा, एक्सट्रैक्ट ऑल। अब ये पूछेगा कि भाई कहां पे करना है। मैंने बोला कि भाई आप ब्राउज पे जाओ और यहां पे जाके डेस्कटॉप पे हमारे पास एक फोल्डर बना हुआ है, किस नाम से बना हुआ है, सैलानी बैच 10 के नाम से बना हुआ है। ये हमारा फोल्डर है और आज हमने क्या पढ़नी है, बूटस्ट्रैप। इसके अंदर जाके तुम इसको क्या कर दो, सिलेक्ट फोल्डर कर दो। यहां तक बात समझ आ रही है, मुश्किल तो नहीं है। बिल्कुल साहब, किसने क्वेश्चन किया था, समझ आ रही है। ठीक है, यहां पे मैंने इसको क्या कर दिया, एक्सट्रैक्ट कर दिया, सही है। अब जैसे ही मैंने इस फोल्डर में जाके देखा, मैंने क्या बनाई थी, एक index.html बनाई थी और एक, इसके अलावा तो मैंने कुछ नहीं बनाया था ना। और यहां पे क्या आ गया, बूटस्ट्रैप आ गया। इस बूटस्ट्रैप में जाके देखा तो दो चीजें नजर आ रही है, एक CSS नजर आ रहा है और दूसरा क्या नजर आ रहा है, फाइल नजर आ रहा है, जावास्क्रिप्ट नजर आ रहा है। ठीक है, इस CSS के अंदर जाके देखते हैं तो बहुत सारी फाइल्स है, परेशान नहीं होना, सिर्फ देख के वापस आ जाना है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में गए बहुत सारी फाइल्स है, परेशान नहीं होना, देख के वापस आ जाना है। अब हमें क्या करना है, हम अपने कोड में गए दोबारा, कहां है हमारा कोड, ये रहा, सही है। और यहां पे जाके हमने वही काम किया, क्या काम किया भाई, लिंक लगा दी CSS की। लेकिन इस बार जो CSS है ना, हमारे पास स्टैटिक CSS है ना हमारे पास लिंक है, इस बार हमारे पास क्या है, डॉट स्लैश है, ऐसा ही है ना, क्योंकि करंट डायरेक्टरी पे हम लोग खड़े हुए थे। और यहाँ पे हमारे पास एक फोल्डर पड़ा हुआ था बूटस्ट्रैप के नाम का, इस बूटस्ट्रैप को लगा दिया मैंने। और बूटस्ट्रैप को लगाने के बाद कौन सी उस पे जाना है, CSS पे जाना, जावास्क्रिप्ट पे तो नहीं जाना ना, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का तरीका क्या है, दूसरा है, वो नीचे जाके, ऐसे ही है ना। इसके ऊपर मैंने CSS कर लिया और CSS में जाके इतनी सारी फाइल आ गई। इस फाइल में किसी भी फाइल का हमारा कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक फाइल उठानी है जिसका नाम है bootstrap.min.css। क्या नाम है, बोलो जरा, जवानों की तरह बोलो थोड़ा, समझ आ रहा है सबको, थोड़ा सा तेज जा रहा हूं मैं, चलो मैं स्पीड अपनी हल्की कर देता हूं। बाकी जितना समझाया है वो समझ आया है। चलो अभी मैं इसको क्या करता हूं, यहां पे कोई bootstrap.min.css के नाम से कोई फाइल नजर आ रही है, यहां पे तो कोई नजर, देखो आपने बोला थर्ड नंबर पे किसकी आवाज आई थी, आपकी आवाज आई थी। देखो यही गलती नहीं करनी हमें, मैंने क्या बोला, bootstrap.min.css। अब यहां पे bootstrap grid.min.css इस तरीके से आ रहा है, ऐसा ही है, हमें इस चीज का खास ख्याल रखना है। अब हम यहां पे देखेंगे सिर्फ min.css कहां पर है। आप लास्ट में आएंगे ना, बिल्कुल लास्ट में आपको यहां पे देखो लिखी हुई नजर आ गई, bootstrap.min. यही मेन फाइल है, इसको आपने क्या कर दिया, लगा दिया। अब बूटस्ट्रैप अप्लाई हो गई है, हो गई है या नहीं हुई है। अगर मैं इसको यहां पे जाके रिफ्रेश करके देखता हूं, यही काम हो गया। अब मैं यहां पे क्या करने के लिए जा रहा हूं, ये जो मेरा वाईफाई है ना, इसको मैं क्या कर दूंगा, अच्छा मैं भी इसको वाईफाई को बंद भी नहीं कर सकता क्योंकि आपकी LCD बंद हो जाएंगे अगर मैंने कर दिया तो, क्योंकि वो कास्ट हो रहा है। आप अपने लैपटॉप में बंद करके चेक कर लीजिएगा, अगर आप इसको बंद भी कर देंगे फिर भी आपकी ऑफलाइन बूटस्ट्रैप अप्लाई होगी। बात समझ आ गई या नहीं, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया, आपका क्वेश्चन, फिर उसके बाद टॉपिक कंटिन्यू। सर वो CSS की अगर स्टाइल शीट में हम बार-बार इंपॉर्टेंट लिखेंगे तो हमारा कोड बड़ा नहीं हो जाएगा, बड़ा तो हो जाएगा लेकिन वैसे इतना इंपॉर्टेंट लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, आप साथ साथ अपना भी काम करते रहते हैं और साथ साथ अगर आपको उसकी क्लास के अंदर कोई छेड़खानी करनी है तो आप उसके अंदर भी काम कर। और दूसरा तरीका ये भी है कि आपने लेट सपोज बोला कि ये एक स्ट्रॉन्ग है, मतलब एक ये डिव है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, दिस इज फर्स्ट आइटम अकॉर्डियन बॉडी, ऐसा ही है। और इसका मतलब क्या है, ये जो चीज लिखी हुई है, अब इसके ऊपर इसने क्या दी हुई है, एक क्लास दी हुई है अकॉर्डियन कोलैप्स, कोलैप्स इस तरीके से, और एक आईडी दी हुई है इसने। अब मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो है ये रहे, लेकिन साथ साथ मैं अपनी भी कोई क्लास दे दूं, अपनी कोई क्लास बनाऊं ABC के नाम से, या अपनी कोई आईडी बनाऊं ABC के नाम से, और उसके ऊपर स्टाइलिंग करके अप्लाई कर लूं, तो ऐसा भी हो सकता है। अब जैसे कि इसने क्लास दी हुई है, इसकी क्लास को छेड़खानी नहीं करेंगे हम, ठीक है। इसकी क्लास जहां पे खत्म हो रही है उसके बाद दे दो एक स्पेस, और यहां पे अपनी क्लास दे दो, मैंने उसको बोल दिया ABC। बात समझ आ गई। अब ये ABC क्लास कौन सी होगी, मेरी होगी। अब इस style.css में जाके मैंने बोला .abc, ठीक है,
और इसका जो फॉन्ट साइज है वो आप क्या कर दो 40px कर दो। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करके देखूंगा हो गया बड़ा, बात समझ आ गई है? तो ये चीज भी अप्लाई हो गया सबका। हाँ बोलो। नहीं, आपकी मर्जी है। देखो वेबसाइट जो होती है ना ऑनलाइन चलती है। ऑनलाइन मतलब ऐसा तो आपने कभी देखा नहीं होगा कि कोई वेबसाइट जो है वो बगैर इंटरनेट के चल रही है, ऐसा ही है। लेकिन कभी कभार जरूरत पड़ जाती है। वो जरूरत कैसे पड़ती है? हमारे पास एक चीज होती है प्रोग्रेसिव वेब एप्स, वो ऑफलाइन चलती है। उसको एक मर्तबा इंटरनेट की जरूरत होती है लोड होने के लिए। जब वो लोड हो जाती है फिर हम ये चाह रहे हैं कि भाई अगर इंटरनेट ऑफ हो जाए तो डायनासोर की स्क्रीन ना आए बल्कि मेरी वेबसाइट आती रहे, और मेरी वेबसाइट ऐसे आती रहे कि उसका डिजाइन खराब ना हो। तो उस सूरत में हम लोग क्या कर लेंगे, बूटस्ट्रैप को डाउनलोड कर लेंगे, फिर वो ऑफलाइन चलेगी, डिजाइन भी आएगा और हमारे सारा काम भी होगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सही है भाई, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। उम्मीद करता हूं सारे सवाल क्लियर हो गए, ऐसा ही है ना। देखो अब हम कहां पे थे? अब हम थे अपने पास अकॉर्डियन में। अकॉर्डियन में थे ना, और अकॉर्डियन में इसने मुझे एक चीज दिखाई थी कि भाई आपके पास ये अकॉर्डियन है। इसने बोला कि भाई अगर आपको ये अकॉर्डियन समझ नहीं आ रहा, आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो आप इसके अंदर कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो। अब वो कैसे कर सकते हैं वो आप लोगों ने सीख लिया, ऐसा ही है, ठीक है। इसने बोला कि अगर आप कस्टमाइजेशन नहीं करना चाह रहे, आप थोड़ा सा नीचे आओ, मैं आपको इस तरीके के अकॉर्डियन भी दे दूंगा। बात समझ आ रही है? उसमें और इसमें चेंज नजर आया थोड़ा सा विड्थ वगैरह का और थोड़े से बॉर्डर्स वगैरह का, ठीक है। आप थोड़ा सा और नीचे आओगे, इसने बोला अगर आपको ये भी समझ नहीं आ रहा तो आप इस तरीके से लगा लो। ये आपको अकॉर्डियन 3 तरीके के दे रहा हूं मैं। बात समझ आ रही है? ठीक है। अगर आपको ये भी समझ नहीं आ रहा तो फिर आप आगे नहीं भागो, बस इससे ज्यादा मैं आपको नहीं दे सकता, ठीक है। ये बात समझ आ गई है? तो एक कंपोनेंट देख लिया जिसका नाम क्या है, बोलो ना, अकॉर्डियन। यार बोर तो नहीं हो रहे हो? ठीक है। अब देखो ये चीज है अलर्ट्स। अलर्ट्स क्या होते हैं? बेसिकली हमारे पास जावास्क्रिप्ट में पॉपअप थ्रो करता है, उसको हम लोग अलर्ट बोलते हैं। तो जब जावास्क्रिप्ट में आएंगे तो वो चीज पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इसको छोड़ दो, ठीक है। अच्छा बैज है, बैज आपको देखने हैं। बैज क्या होते हैं? ये लास्ट आपको याद होगा पुराना जीमेल का वर्जन, वहां पे इनबॉक्स लिखा हुआ था और जितनी जीमेल्स होती थी ना साइड में एक बॉक्स बना हुआ था और उसमें बताता था कि आपकी 2 ईमेल्स आई हुई हैं, आपकी 3 ईमेल्स आई हुई हैं। तो ये पुराना तरीका होता था, तो ये इस तरीके से काम होता था, ठीक है। वैसा भी इतना यूज नहीं होता, तो आप इसको छोड़ो, ठीक है। अब ये ब्रेड क्रम्स बता रहा है। ब्रेड क्रम्स ये होते हैं कि जो आपको लिंकिंग का काम करना होता है, ये चीज आपको लगानी होती है, बूटस्ट्रैप की मदद से लगा सकते हो। बटन देख लो। अब बटन में अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आपको ये बटन बनाना है प्राइमरी वाला HTML CSS की मदद से, इस चीज को गौर से समझना। आप बोलेंगे बन जाएगा और मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। वो कैसे लगेगा? सबसे पहले एक बटन लगेगा, उस बटन के अंदर हम लिखेंगे प्राइमरी, उसका फॉन्ट कलर चेंज करेंगे, फॉन्ट कलर को कर देंगे व्हाइट, उसका फॉन्ट साइज चेंज कर देंगे, उसको बटन को रेडियस दे देंगे थोड़ा सा, उसको बैकग्राउंड कलर दे देंगे, और ये सारी चीजें हम लोग बना के एक प्राइमरी का बटन बना सकते हैं, ऐसा ही है। इसने बोला ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें प्राइमरी का बटन बनाना है, ये आओ पहली लाइन को कॉपी करो और चलते बनो। चलते बनो कैसे? ये बॉडी के अंदर आके आपने यहाँ पे एक मर्तबा इसको पेस्ट किया, और जब आपने इसको रिफ्रेश करके देखा तो आप देख सकते हो कि ऊपर आपके पास प्राइमरी बटन आ गया। आसान हो गया, मुश्किल हो गया? हो गया बहुत आसान। अब देखो यहाँ पे इस लाइन में कोड क्या किया हुआ है, इसने वही सारा काम किया हुआ है, बटन टाइप, ये तो वही HTML अपनी पुरानी, ऐसा ही है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसने आके क्लास दे दी, और क्लास के अंदर क्या लिखा हुआ है, BTN प्राइमरी, BTN फॉर बटन। BTN प्राइमरी का मतलब कि एक बटन होगा जिसका कलर क्या होगा, ब्लू। अब हमारे जो कलर होते थे वो कलर ब्लू होता था, रेड होता था, ग्रीन होता था, ग्रे होता था, लेकिन बूटस्ट्रैप के कलर अलग है। बूटस्ट्रैप बोलता है कि अगर आपको ब्लू कलर लगाना हो तो आप ब्लू नहीं लिखोगे, आप लिखोगे प्राइमरी। अगर आपको ग्रे कलर लगाना हो तो आप ग्रे कलर नहीं लिखोगे, लिखोगे सेकेंडरी। अगर आपको ग्रीन कलर लगाना हो तो ग्रीन नहीं लिखोगे बल्कि क्या लिखोगे, सक्सेस। अगर आपको रेड कलर लगाना हो तो रेड नहीं लिखोगे बल्कि लिखोगे डेंजर। अगर आपको एक्वा लगाना हो तो एक्वा नहीं लिखोगे बल्कि लिखोगे इन्फो। अगर आपको ट्रांसपेरेंट लिखना हो तो ट्रांसपेरेंट के लिए कोई आप कलर नहीं दोगे बल्कि आप लिखोगे लाइट। और अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट लगाना हो तो आप ब्लैक या व्हाइट कलर नहीं लिखोगे बल्कि आप लिखोगे डार्क। अब ये कैसे याद होए? बहुत आसान है, टेंशन ही नहीं है। देखो आप जब प्रैक्टिस में रहोगे तो आपको सारे याद हो जाएंगे। यहाँ पे ब्लू में क्या बता रहा है, ये
प्राइमरी, ग्रे में क्या बता रहे हैं सेकेंडरी, ग्रीन में क्या बता रहे हैं सक्सेस। ये और ये तो बहुत आसान है, जब भी कोई बात होती है खतरनाक तो हम लोग क्या करते हैं उसको रेड कलर देते हैं, ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा, डेंजर, डेंजर के नाम से, ठीक है। जब भी हमें किसी को वार्निंग देनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं येलो लाइट जलाते हैं, ठीक है। एक्वा के लिए इन्फो, लाइट के लिए लाइट, डार्क के लिए डार्क, डार्क यहाँ पे ब्लैक कलर हुआ हुआ है, लेकिन ये ब्लैक कलर इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि हमने थीम डार्क की हुई है अपनी, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से जाके चेंज कर दूं, इसको मैं बोल दूं लाइट, तो यहाँ पे आपको डार्क नजर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं। तो अब आपको यहाँ पे कोई भी बटन उठाना हो आप उठा सकते हैं। आपने बोला कि भाई मुझे वो वाले बटन पसंद नहीं आ रहे तो आप ये वाले उठा लो, आपने बोला मुझे वो वाले बटन पसंद नहीं आ रहे, ये वाले पसंद आ रहे हैं जो जिसके अंदर ओवर इफेक्ट है, जिसके अंदर एनिमेशन लगी हुई है थोड़ी सी, तो आप ये उठा लो जाके। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? देखो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, सिर्फ इसकी क्लास को मैंने कॉपी किया और इसकी क्लास को जाके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। क्या कर दिया भाई, क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे जाके जैसे मैंने इसको रिफ्रेश करके देखा तो ये वाला बटन है, टेंशन ही नहीं है। टेंशन है या नहीं है? नहीं है टेंशन, ठीक है। और देख लो भाई ये बड़े वाले बटन चाहिए तुम्हें, हाँ तो क्या मतलब ये बड़े वाले बटन है, ठीक है, लगा लेना जिस भी वेबसाइट पे तुम्हें लगाना हो, मसला नहीं है, ठीक है। और बड़े वाले बटन चाहिए, ये लो सबसे बड़े वाले बटन, ठीक है। और जो भी सेंटर बटन चाहिए सेंटर बटन लगा लो, राइट अलाइन बटन चाहिए राइट अलाइन लगा लो, ठीक है। और मतलब बस बटन ग्रुप चाहिए, 3 बटन एक साथ हो, लेफ्ट राइट मिडिल, ये तीनों एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। ये लिंक्स आ जाएंगी, मतलब ये मतलब बहुत आसान है, टेंशन ही नहीं है कोई। अगर आपको ये रेड ब्लू अपना रेड येलो और ग्रीन चाहिए हो तो आप ऐसे उठा लो, ठीक है। अगर आपको ये वाले चाहिए हो तो ऐसे वाले उठा लो। अब ये आखिरी चीज देख लेते हैं, आखिरी नहीं सेकंड लास्ट देख लेते हैं, जिसका नाम है कार्ड। पोकेमॉन की वेबसाइट बनाने के लिए मैंने दी होगी, नहीं दी थी, चलो अब मिल जाएगी, मसला नहीं है, ठीक है। पोकेमॉन की वेबसाइट पे गए तो पोकेमॉन की वेबसाइट पे सारा काम कार्ड्स का है भाई। ये कार्ड बना हुआ है, ये कार्ड बना हुआ है, ये कार्ड बना हुआ है। मैंने आप लोगों को एक कार्ड बना के दिखाया था जिसके अंदर डिव लगाया था, H1 लगाया था, पैराग्राफ लगाया था, इमेज लगाई थी, फिर उसको बॉर्डर दिया था, फिर उसको विड्थ कम की थी, फिर इमेज को 100% दिया था, तो वो एक कार्ड बन गया था। याद है सब? याद है या नहीं है? करवाया था मैं, मुझे याद है इसी क्लास में मैंने करवाया था, नहीं कराया था, किसी और को कराया था। चलो नहीं कराया था तो नहीं कराया था, अभी देख लो, ठीक है। अभी करना ये है कि भाई हमें ये वाला कार्ड बनाना है। कौन सा वाला कार्ड बनाना है? ये जो बैठा हुआ है ना मोटा, ये वाला कार्ड बनाना है। तो इस कार्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे, कार्ड पे गए बूट स्ट्रैप के, इसने बोला ये लो, इसके अंदर क्या क्या हो रहा है, एक मोटा बैठा हुआ है, एक हेडिंग लगी हुई है। इस कार्ड ने क्या बोला कि एक मोटा यहाँ पे बैठ जाएगा और ये जो कार्ड टाइटल आ रहे हैं यहाँ पे हेडिंग आ जाएंगी। अगर इसकी जरूरत नहीं है आपको तो इसको हटा दो, अगर इसकी जरूरत नहीं है आपको तो इसको हटा दो। अब जैसे कि मुश्किल हो गया काम थोड़ा सा, एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद ये बटन बॉडी के अंदर हमने जितना भी काम किया था ना, इसको हमने क्या कर दिया भाई, कमेंट कर दूं या डिलीट कर दूं? कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब बॉडी के अंदर हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जाके हमने क्या किया, बॉडी के अंदर वो जो कार्ड कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। जैसे हमने उसको रिफ्रेश करके देखा तो ये कार्ड आ गया नहीं आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या कौन बैठा हुआ था, यहाँ पे बैठा हुआ था मोटा। इसको राइट क्लिक करते हैं, इसको करते हैं कॉपी इमेज एड्रेस, और कॉपी इमेज एड्रेस कहाँ पे कर देंगे, इस SRC में जाके हमने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अगर HTML ना पड़ी हुई होती तो आज ये वक्त नहीं आता, ठीक है। अब जैसे ही हमने इसको रिफ्रेश करके देखा तो यहाँ पे मोटा आ गया नहीं आ गया, आ गया ना, आ गया मोटा। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ था, ये कोमल टॉसिस लिखा हुआ था, तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पे जाके ये जो कोमल लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, नहीं वहां नहीं लिखा हुआ, सम क्विक लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कोमल हमें अच्छी लगती है, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कोमल की, नहीं कोमल हाँ लिख देते हैं वरना बुरा मान जाएंगे लोग, कोमल की आंखें हमें अच्छी लगती है, ठीक है। तो हमने इसको रिफ्रेश करके देखा तो यहाँ पे हमें बता रहा है ये कोमल की आंखें अच्छी लगती है। अब ये कार्ड टाइटल नहीं चाहिए तो कार्ड टाइटल को क्या कर देंगे भाई, हटा देंगे, हटा दिया, ये आगे हट गया। ये बटन नहीं चाहिए
तो बटन कहाँ है भाई, ये रहा, इस बटन को हमने हटा दिया। अब रिफ्रेश करके देखा, ये हमारे पास आ गया। अब इसकी जो विड्थ है ये कितनी दी हुई है इसने, 18, इसकी विड्थ कितनी है, कम है, तो हम इसको क्या कर देंगे, 18 को हटा के हमने यहाँ पे कर दिया 14, और जब हमने इसको रिफ्रेश करके देखा तो ये हो गया। हाँ हाँ, ओवर कर रहे हैं तो ये हिल रहा है ना थोड़ा सा ऊपर, तो हिलने का काम कैसे होगा, हिलने का काम होगा ट्रांजिशन से। किससे होगा, किससे होगा मुझे नहीं पता। पोजीशन चेंज करनी हो, क्या करेंगे इसकी पोजीशन चेंज करेंगे, मतलब मैं समझा नहीं, पोजीशन राइट पे लानी है, तो अभी आ जाएगा। ये कार्ड दिया हुआ है इसको, ठीक है, इस कार्ड को हमने कॉपी किया, style.css में गए, यहाँ पे हमने लिखा डॉट, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया, और यहाँ पे जाके हमने इसको बोल दिया टेक्स्ट अलाइन, और इसको हमने क्या कर दिया, राइट। रिफ्रेश करके देखा नहीं आया, इसके आगे जाके हमने क्या लगा दिया, इम्पोर्टेंट, नहीं आया, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको हम बोल देंगे राइट पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही थी, जस्टिफाई, जस्टिफाई कंटेंट लग रहा था, नहीं लग रहा था, हाँ डिस्प्ले फ्लैग्स होगा तो लगे यार, हमें राइट पे लेकर आना, हाँ फ्लोट राइट, ऐसा ही है, आ गया, सही है सर। और कोई सी पोजीशन आपको पसंद है यहाँ पे, ठीक है भाई, अभी क्वेश्चन नहीं ले रहा मैं, अभी कवर करना है मुझे इसको, वो कर, हाँ एक्सटेंशन भी बूटस्ट्रैप पे डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी अभी इन लोगों को आखिर में बता देते। कौन सा होवर कर रहे थे, ये जो हिल रहा है यार, ये मुझे नहीं आता, आता है किसी को, इसको हिलाना नहीं आता, बाकी सबको हिलाना। भाई देखो मेरी बात सुनो, बोल रहे हैं कि भाई अगर आपको एक कार्ड नहीं चाहिए, आपको 2 कार्ड चाहिए, अच्छा आप ये वाला कार्ड भी लगा सकते हो जिसके अंदर इमेज ना हो, उसके अंदर 2 लिंक्स हो जाएंगी, ठीक है। आप ये वाला कार्ड भी लगा सकते हो जिसके अंदर लिंक ना हो, जिससे इमेज हो और यहाँ पे टेक्स्ट हो, ठीक है। आप एक ऐसा भी कार्ड लगा सकते हो जिसके अंदर 3 आइटम्स हो, ठीक है। आप ऐसा कार्ड भी लगा सकते हो कि जिसके अंदर इमेज भी हो, जिसके अंदर हेडिंग भी हो, जिसके अंदर पैराग्राफ भी हो, जिसके अंदर लिस्ट भी हो, जिसके अंदर लिंक्स भी हो, ठीक है। आप एक ऐसा कार्ड भी लगा सकते हो जो कि फूटर के तौर पे काम आता है, जो कि ऐसा बना हुआ होता है। आप एक ऐसा कार्ड भी लगा सकते हो जो कि ऐसे हो जिसका सारा कंटेंट जो है वो सेंट्रलाइज हो। आप एक ऐसा कार्ड भी लगा सकते हो जो कि बराबर बराबर आए। आप एक ऐसा कार्ड भी लगा सकते हो जो एक बड़ा और एक छोटा हो। आप एक ऐसा कार्ड भी लगा सकते हो जो कि ऐसा हो कि जिसके अंदर 3 चीजें आ रही हो, ठीक है। ये नेविगेट भी कर जाएगा आपस में अंदर, ठीक है। जब जावास्क्रिप्ट लगाएंगे तो ये चीज भी लगा के देख लेंगे। अच्छा, आप बड़ी विड्थ का कार्ड भी लगा सकते हो, इसके अंदर बड़ी विड्थ लगी हुई है। आप इसके अंदर और क्या कर सकते हो, हाँ ये वाला कार्ड देखो, इस वाले पोकेमॉन की वेबसाइट पे जाओ, इस चीज को देखो। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ऊपर इमेज आ रही है और नीचे पैराग्राफ आ रहा है, लेकिन इस वाले कार्ड को देखो, यहाँ पे साइड इमेज आ रही है और साइड पैराग्राफ आ रहा है, ऐसा ही है। तो ये पड़ा हुआ ये कार्ड देख रहे हो, इसको विड्थ हाइट छोटा कर लेना, ठीक है। अच्छा, ये बोल रहा है कि भाई आपको रंग बिरंगे कार्ड चाहिए वो भी उठा सकते हो, आपको आउटलाइन कार्ड चाहिए हो वो भी उठा सकते हो, आपको 3 कार्ड्स एक साथ चाहिए हो आप वो भी उठा सकते हो। यहाँ पे आके नजर आ गई ये बात सबको, ठीक है। तो ये 3 कार्ड उठा सकते हो, 10 कार्ड उठा सकते हो, जो भी आपको उठाना हो इस तरीके से आप उठा सकते हो। आप बोल रहे हो कि भाई एक डॉक्यूमेंट पे 2 कार्ड आए, 4 कार्ड आए, तो ये काम भी हो सकता है, ठीक है भाई। बात समझ आ गई। अब OLX के अंदर जो कार्ड्स लगे हुए होते हैं हमारे पास, वो कौन से लगे हुए होते हैं, ये वाले होते हैं, देख रहे हो। अगर मैं इसको OLX की वेबसाइट पे लेकर जाऊं, यहाँ पे जाके एक मोबाइल की इमेज लगा दूं, यहाँ पे मोबाइल की डिस्क्रिप्शन लगा दूं, यहाँ पे दूसरा मोबाइल लगा दूं, यहाँ पे दूसरे मोबाइल की डिस्क्रिप्शन, तो ये OLX की वेबसाइट में कार्ड इसी तरीके से बनते हैं ना, बन जाएंगे, आसान मुश्किल अल्लाह। बस अब एक और चीज देखते हैं जिसका नाम है कैरोसेल, बोलेंगे क्राउजल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जो भी बोलो भाई। दराज की वेबसाइट आती है, इमेजेस यूं जाती हुई नजर आती है, ऐसे ही है, तो वो चीज ये लगी हुई होती है, देख रहे हो या नहीं। हाँ, खुद ब खुद वाली भी आ जाएंगी। खुद ब खुद वाली चाहिए तो ये वाला जब साइड लगाओगे तो खुद ब खुद चेंज होती रहेंगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ इसने टाइम सेट किया हुआ होगा कि एक स्पेसिफिक टाइम की मुद्दत से आप जो है वो क्या करो,
साइड में हो जाए। यहाँ पे टाइम सेट किया हुआ नहीं किया, टाइम सेट मतलब टाइम सेट भी हो सकता है जावास्क्रिप्ट की मदद से, लेकिन पता नहीं इसने क्यों नहीं किया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो भी स्लाइडर पसंद आ रहा है आप उसको लगा सकते हो। आपने बोला कि भाई मुझे एक ऐसा स्लाइडर चाहिए जिसके अंदर टेक्स्ट भी लिखा हुआ हो, आप वो लगा सकते हो। आपने बोला नहीं मुझे एनिमेशन वाला चाहिए, तो आप ये वाला भी उठा सकते हो। बात समझ आ रही है या नहीं? तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और स्लाइडर की जो जगह होती है वो कहाँ पे होती है, सबसे टॉप पे होती है, यहाँ पे। हमने इसको रिफ्रेश करके देखा तो यहाँ पे स्लाइडर आ गया, आ गया नहीं आ गया, लेकिन इमेज नहीं आ रही है। वो क्यों नहीं आ रही है? तो इस इमेज को हम लोग क्या करते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे जाके हम इसको क्या बोलते हैं, गलत, कॉपी इमेज एड्रेस पेस्ट। ठीक है, और क्या करते हैं, इसको लेते हैं कॉपी इमेज एड्रेस और इस सोर्स में जाके कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, और क्या करते हैं, इसको लेते हैं कॉपी इमेज एड्रेस और इसको क्या कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, और अब यहाँ पे जाके जब हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये आ गई इमेज। ठीक है, आ गई नहीं आई है? और यहाँ पे जाके इसको चेंज करते हैं तो ये दूसरी इमेज आ गई, यहाँ पे जाके देखते हैं तो ये तीसरी इमेज आ गई। बात समझ आ गई या नहीं? तो स्लाइडर भी लगाना आ गया। अब एक आखिरी चीज है, उसका नाम है नैव बार। क्या नाम है? नैव बार। नैव बार पता है सबको कहाँ पे होते हैं? सबसे टॉप पे होते हैं। यहाँ पे जाओ, नैव बार दे रहा है ये, नैव बार में आपको बोल रहा है कि भाई ये वाला नैव बार है, इसको आप क्या कर लो, कॉपी कर लो। इसको कॉपी करने के बाद बॉडी में फौरन सबसे टॉप पे जाके जैसे इसको रिफ्रेश करके देखा तो ऊपर नैव बार आ गया नहीं आ गया? ठीक है, अब नैव बार जो ये आया है वेब के हवाले से। किसके हवाले से भाई? वेब के हवाले से। अगर मोबाइल पे जाएंगे तो ये चीज नजर नहीं आएगी, बल्कि एक आइकन आ जाएगा जो कि 3 डॉट्स का होता है। पहले सवाल भी हुआ था यहाँ पे कि सर अगर मुझे 3 लाइन वाला नैव बार चाहिए तो हम क्या करेंगे? ठीक है, अब देखो यहाँ पे राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद किस में जाओ, इंस्पेक्ट में जाओ, और इंस्पेक्ट में जाने के बाद अभी ये क्या बता रही है कि आप कौन से उसमें हो, लैपटॉप में हो। ठीक है, यहाँ पे जाके मैं इसको क्या कर देता हूँ, आईफोन SE कर देता हूँ। जैसे आईफोन SE किया तो नैव बार हो गया और यहाँ पे क्या आ गए, 3 लाइंस आ गई। और जब आप इसको खोल के देखोगे तो ये आ गया। आसान मुश्किल? तो ये है रिस्पॉन्सिव। क्या है ये? रिस्पॉन्सिव। और ये नीचे जो कार्ड है ना, ये भी क्या है, रिस्पॉन्सिव। देख सकते हो कार्ड का लेआउट बिल्कुल भी खराब नहीं हो रहा, वरना अगर हम बनाते तो इसकी इमेज छोटी बड़ी हो जाती। ऐसा ही है ना? ठीक है, और अगर आप इस कार्ड्स को लगाएंगे तो ये भी रिस्पॉन्सिव ही होंगे। बात समझ आ रही है या नहीं? लेकिन रिस्पॉन्सिव करने का ये तरीका नहीं है, ये है डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिव। अगर हमें अपनी मर्जी से रिस्पॉन्सिव करनी होगी तो वो हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आप लोग खुश हो चुके हो अभी। ऐसा ही है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और मजीद नहीं पढ़ाना चाहिए। ठीक है, अच्छा तो बस क्लास इतनी है। अच्छा, अगर मुझे इसका, अब आप लोग मुझे चेंज करवाओ, अगर किसी एक बंदे ने भी इसका कलर चेंज करवा दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई ये समझ आ गया सबको। ये जो नैव बार का कलर आ रहा है, कौन सा आ रहा है, ये व्हाइट आ रहा है। भाई ये ब्लैक आ जाए, एक बंदा बैकग्राउंड कलर इसका ब्लैक करवा दे और एक बंदा इसके अंदर की जो ब्लैक लिंक्स लगी हुई है इसको व्हाइट करवा दे। कौन करवाएगा? तुम करवाओगे? तुम करवा रहे हो क्या? बैकग्राउंड कलर व्हाइट को हटा के ब्लैक करवाओ। कैसे करवाओगे? चलेगा, ये चलेगा नैव बार के अंदर। बीजी बॉडी टेरिटरी जो लिखा हुआ है ना, इसको क्या करें, इसको बीजी बॉडी डार्क कर दें। ऐसे ऐसे ही है। अगर हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये नहीं। अगर आप बोले कि हम इसको क्या करते हैं, बीजी डैश डार्क या डार्क, डैश डार्क। ठीक है, हो गया। ये वाला तो काम इन्होंने करवा दिया।
अब अंदर के जो कलर्स हैं ये क्या हैं? ब्लैक। ब्लैक के ऊपर ब्लैक नजर व्हाइट करना है, क्या करेंगे? ये रहा कोड। कौन करवा सकता है? पहले कोड देख लो, जिसको समझ आ जाए वो हैंड रेज कर दे। आगे आपको समझ? अगर मैं बोलूं यहीं से काम कर दो, सीएसएस में जाके काम ना करो, जैसे इस बंदे ने सीएसएस में जाके काम नहीं करवाया, काम सीएसएस में भी जाके हो सकता था, लेकिन इसने यहीं पे क्लास चेंज करवा दी मुझसे। यहाँ की क्लास आप चेंज करवा सकते हैं। फॉन्ट क्लास है बूटस्ट्रैप की, पूछ रहा हूं मैं, पूछ रहा हूं, मुझे नहीं पता। हाँ, लास्ट में जी, बीजी डार्क है, इसको क्या कर दें? लाइट तो डिफॉल्ट पे हो जाएगा ना। मैं इसके अंदर के जो होम लिंक ड्रॉप डाउन वगैरह लिखे ना, इनका कलर चेंज करना चाह रहा हूं। शायद समझ ना आए आप लोगों को, क्योंकि ये चीज अभी हम लोगों ने पढ़ी नहीं है। इसमें एक प्रॉपर्टी, एक क्लास लगती है जिसका नाम है टेक्स्ट डैश लाइट, ऐसा ही है ना, टेक्स्ट डैश लाइट। तो यहां पे आके मैं किस में करूंगा? स्नैप बार में जाके मैंने लिखा टेक्स्ट डैश लाइट, नहीं हो रहा मेरे ख्याल से। यहाँ पे नहीं लगेगा, कहाँ लगेगा? रुको ना, तुम लोग ऐसे मजाक उड़ाओगे भाई, कैसे मजाक उड़ाओगे? सही है भाई, अपने ही बंदे अपना मजाक उड़ा रहे, बस ठीक है। एंकर है ना ये, एंकर में जाके हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेक्स्ट डैश लाइट। बेटा टेक्स्ट लाइट ये नाम से कोई प्रॉपर्टी है भी या नहीं? हाँ है। हाँ भाई, एंकर में जाके हो गया ये, क्या हो गया ये? टेक्स्ट डैश लाइट। हाँ, अब एक एक करके देना पड़ेगा। तो क्यों ना एक काम ये करते हैं कि ये जो कंटेनर फ्लूइड लिखा हुआ है ना, इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जाके डॉट लगाते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। हैं? तो आना पड़ता है ना, कभी कभी चेंज करना पड़ता है, और मुझे लगता है यहाँ से भी नहीं होगा। इसको बोलते हैं कलर और इसको बोलते हैं व्हाइट। ओए हो गया? नहीं हुआ? वो तो उठा लेंगे, वो पता है हमें भाई। ये चीज यहाँ पे अप्लाई नहीं होती, हमें करना है। लेकिन हम ऐसी कौन सी क्लास उठाएं कि अगर मैं इसको उठाऊं नैवबार ब्रांड को, नहीं, हाँ, बल्कि हाँ शायद नैव लिंक, नैव लिंक मुझे समझ आ रहा है। इसको मैं डॉट नैव लिंक करता हूं और यहाँ पे मैं बोलता हूं कलर और इसको मैं बोल देता हूं व्हाइट। नहीं, इंपॉर्टेंट लगे शायद। हो गया क्या? ये मजाक उड़ाए लोगों ने। हाँ, क्या नहीं आ रहा? ये गोल दायरा नहीं हो रहा। अब इस गोल दायरे के लिए क्या करेंगे यार? ये बना हुआ होगा, ये बना हुआ है इसके नाम से, नैवबार टॉगलर के नाम से, नैवबार टॉगलर आइकन, ऐसा ही है। इसको हम जाके कर देते हैं टेक्स्ट डैश लाइट। नहीं हुआ। अबे रुक जाओ ना, अभी इसको बोलते हैं टेक्स्ट डैश लाइट। नहीं हुआ। इससे अच्छा है कि हम डार्क लगाते ही नहीं है, लाइट वाले ही लगे रहते होती है। हाँ भाई, रुक जाओ ना यार, क्या मसले? पहले समझने दो मुझे। जब मुझे कुछ काम करना है तो फिर मतलब मुझे करना है। ये आइकन है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं
और यहाँ पे जाके डॉट लगा के पेस्ट, और इसका कलर जो है वो कर देते हैं वाइट। क्या कीड़ा है इसके अंदर? अबे भाई नहीं हो रहा ये। हाँ क्या क्या बोल रहे हो? अरे हो तो गया, ये जो हम कर रहे हैं ये वाइट हो रहा है, लेकिन ये अंदर की 3 लकीरें नहीं हो रही है। आइकन उठा ही लगा देते व्हाइट वाला सबसे अच्छा। बस रहने तो भाई, इतना काफी है, आगे अब कच्ची हो रही है मेरी। ठीक है, तो भाई हमने ये बूटस्ट्रैप आज की क्लास में इतनी पढ़ ली है। कितनी पढ़ ली है? 50% पढ़ी है। 50% हमारी बाकी है, और वो बाकी में 50% जो है वो क्या आएगा? रिस्पॉन्सिव करना। ये रिस्पॉन्सिवनेस हमने नहीं सीखी है, ये ऑटो रिस्पॉन्सिव है, मतलब अपने हिसाब से जो अपना ये करना चाह रहे हैं ये वैसे रिस्पॉन्सिव कर रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम खुद से रिस्पॉन्सिव करना सीखेंगे हमारे हिसाब से। ठीक है भाई, तो अभी के लिए आप लोग क्या करें कि यही वाली वेबसाइट है ना, कौन सी? बूटस्ट्रैप की। इसी बूटस्ट्रैप की वेबसाइट को यहां तक बना ले, जो लिखा हुआ है ना रीड द डॉक्स। बूटस्ट्रैप की ही मदद से बूटस्ट्रैप की ही वेबसाइट बना लो। नैव बार लगा हुआ है, नैव बार उठा लो, उसको कस्टमाइज करना है। उसके अंदर जो फालतू चीज आ रही थी सर्च वगैरह की, उसको एडिट कर दो या फिर उसको डिलीट कर दो, और ये इमेजेस वगैरह लगा दो। ठीक है, और यहाँ पे आइकन लगा दो। अब वो जो आ रहा था नैव बार लिखा हुआ आ रहा था, जो हमने यहाँ पे काम किया नैव बार लिखा हुआ आ रहा है, इस नैव बार को उठा के आप यहाँ पे बूटस्ट्रैप का आइकन लगा दो, नैव बार बन जाएगा। ये वार्निंग का बटन है, ठीक है, ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये बीच में इमेज आ रही है, ये एक हेडिंग लिखी हुई है। अभी सबसे पहले यही हेडिंग का फॉन्ट आ रहा था, जो मैंने हेलो वर्ल्ड को चेंज किया था तो यही फॉन्ट में हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आया था, यही फॉन्ट था। ठीक है, और बस ये जो चीज लिखी हुई है ना रीड द डॉक्स, बस यहां तक कर दो तो मैं ये समझूंगा कि हाँ भाई कंपोनेंट समझ आ गया। और ये जो बैकग्राउंड कलर आ रहा है, इस बैकग्राउंड कलर के ऊपर लीनियर ग्रेडियंट के नाम के कलर की प्रॉपर्टी लगेगी। वो लगा सकते हो तो लगा दो, वरना बैकग्राउंड कलर व्हाइट रहने दो, मसला नहीं। ठीक है, एक्सटेंशन बता दूं। एक्सटेंशन देख लो भाई, एक्सटेंशन ये होती है कि एक्सटेंशन ये होती है भाई, आप यहाँ पे जाओगे सेटिंग्स में, बल्कि नहीं सेटिंग्स में नहीं, 3 डॉट्स में जाओगे। 3 डॉट्स में आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में जाके आप यहाँ पे लिखो बूटस्ट्रैप। क्या लिखोगे? बूटस्ट्रैप। ये क्या बता रहे हैं? बूटस्ट्रैप 4। इसको क्या कर दोगे? इंस्टॉल कर दो। जब आप इसको इंस्टॉल कर दोगे तो ये आपसे रिलोड मांगेगा, नहीं मांग रहा है। ठीक है, इसने जो है वो इंस्टॉल कर दिया। इसको किसके अंदर इंस्टॉल किया है? विजुअल कोड स्टूडियो के अंदर किया है। बात समझ आ रही है या नहीं? ठीक है, और अब मैं यहाँ पे जाके क्या काम करता हूँ कि मैंने इस तमाम कोड को, जितना भी मैंने कोड किया था, इस कोड को मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, इस कोड को मैंने डिलीट कर दिया। बॉडी के अंदर मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब मैं इसको बोलता हूं कि भाई मुझे क्या चाहिए? बूटस्ट्रैप का एक कार्ड चाहिए। अब एक तरीका तो यह है कि मैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाऊं और कार्ड उठाऊं, लेकिन मैं यहां पे लिखूंगा कार्ड। सिर्फ मैंने कार्ड लिखा तो वो देखो B4 कार्ड अलाइन लिखा हुआ आ गया, B4 कार्ड बैकग्राउंड आ गया। अब ये सारे क्या हैं? बूटस्ट्रैप के कार्ड्स हैं। अगर आपने उसकी एक्सटेंशन को डाउनलोड नहीं किया होता तो ये चीजें नहीं आती आपके पास। जब आपने उसकी एक्सटेंशन को डाउनलोड कर दिया तो आपने यहाँ पे सिर्फ कार्ड लिखा, तो बूटस्ट्रैप के कार्ड्स होंगे तो वो भी इसकी सजेशन में आना शुरू हो गए। ठीक है भाई, अब यहाँ पे राइट साइड पे आप देख लो कि भाई आपको कौन सा चाहिए।
बैकग्राउंड लिखा हुआ है, ये चीज ना देखो, ये चीज आपको शायद समझ ना आए, लेकिन ये चीज आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, तमाम कार्ड्स वगैरह उठा सकते हो। आपने बोला कि भाई मुझे कार्ड नहीं चाहिए, मुझे चाहिए नैव बार, तो आपने यहाँ पे लिखा नैव। ठीक है, ये नैव कौन सा, ये HTML का नैव है, हमें इस पे नहीं जाना बल्कि इस पे जाना है। ये हो गया, ये हो गया कंप्लीट नैव बार। सेकंड वाले पे गया, इसने पूरा का पूरा नैव बार मुझे बना के दे दिया। बात समझ आ रही है? और यहाँ पे जाके मैंने इसको रिफ्रेश करके देखा तो यहाँ पे आ गया है नैव बार, लेकिन हमारी CSS अप्लाई हुई है। देख रहे हो, बात समझ आ रही है? लेकिन ये कौन सा नैव बार है, लाइट नैव बार है। अब आप इसको और भी जो है वो देख सकते हो कि आपने बोला कि भाई मुझे ये वाला नैव नहीं चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, लेट्स सपोज ये वाला चाहिए, ये वाला आ गया। बात समझ आई? तो एक एक करके इस तरीके से चेक करते रहना, जो सा भी आपको समझ आए वो आप लगा देना। ठीक है, ये एक्सटेंशन के बारे में भी बता दिया।